Hello everybody, so welcome to the channel. Thank you so much for joining me, and this reading is going to be on Abhishek and Jia for the coming week. यानी कि 5th मई तक की ये रीडिंग है, यानी कि आने वाले वीक का ये पूरा गाइडेंस है. So let's see how the dynamic is going to go for this these people together. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Abhishek and Jia for their relationship, anything that the fans can know. We thank you so much for the guidance coming in. Abhishek and Jia. Okay, we have got the cards. तो ये 5th मई तक का गाइडेंस है, कमिंग वीक का गाइडेंस है. अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है, पास्ट में ये हुआ था, एंड आने वाले वीक में पूरा द लवर्स इन रिवर्स है. ये वाला कार्ड आपने शफल करते वक्त भी देखा था, यानी कि सिचुएशन कैसी बनी हुई है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, रेस्टलेस सिचुएशन है, वरी है थोड़ा बहुत. ओके, तो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं. लेट मी कीप द कार्ड्स हियर. ओके, वरी शरी हम देख रहे हैं. डेफिनेटली किस चीज़ से रिलेटेड वरी है ये गाइस, ये देखो जो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, टाइम, एनर्जी, इमोशंस का, ये कैसे, माने कि रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्शन है. यू कैन अंडरस्टैंड राइट. डायनामिक्स जिया एंड अभिषेक रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिलेशनशिप. ग्रो करेगा नहीं करेगा, क्या हो रहा है, चेकिंग अप ऑन द सिचुएशन, चेकिंग अप ऑन द रिलेशनशिप, एंड काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट भी हैं, चिंता बनी हुई है किसी चीज़ की. और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स में, प्लस लवर्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है. मोर लाइक यहाँ पे जो चिंता बनी हुई है, इसकी बनी हुई है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का. ओके, इसी चीज़ पे ये वरी हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा. यहाँ पे भी है कि देख रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, पानी डाला, नर्चर किया, क्या हुआ. यहाँ पे भी है, चिंता हो रही है कि क्या होगा. किसी चीज़ का ना एज इफ कि एक नेगेटिव थॉट हो रहा है यहाँ पे, एक काइंड ऑफ वरी हो रहा है रिलेशनशिप में. और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि पास में तो सब चीज़ ठीक था, इतना ग्रो हुआ रिलेशनशिप, बट क्या 10 ऑफ कप्स के सिचुएशन में ये रिलेशनशिप पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, उससे रिलेटेड वरीज है. और प्लस यहाँ पे लवर्स इन रिवर्स में है, जैसे कि कुछ डिसीजन नहीं कर पा रहे हो. इट्स अ कंफ्यूजन ऑफ द हेड एंड द हार्ट. समझ रहे हो, कंफ्यूजन ऑफ हेड एंड हार्ट, क्योंकि यहाँ पे सब वही सिचुएशन बनी हुई है. एनालाइजिंग द सिचुएशन सो फार. अब यहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ होगा नहीं होगा, वरी है, चिंता है. फिर डेडलॉक, क्या करें इस रिलेशनशिप का, लाइक वेयर इज इट हेडेड टू. इट्स लाइक बोथ ऑफ देम आर क्लूलेस अबाउट वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग. यहाँ तक तो उन दोनों ने बहुत ही प्यार से अपनी एक अच्छी रिलेशनशिप शेयर करी 7 स्टेप तक. अब 7 से 10 में जाने में बहुत ही हिकअप्स हो रहा है, ठीक है. एंड इट इज नेचुरल, जब भी रिलेशनशिप, जब कोई भी रास्ता फुल सर्कल आने वाला होता है तो यूनिवर्स विल टेस्ट देयर रिलेशनशिप. तो यहाँ पे टेस्टिंग ही हो रही है. 7 तक हम आ गए हैं, अब 10 तक जाने में काफ़ी चिंता हो गई है, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ रहा है. क्या रिलेशनशिप सच में है भी कि नहीं है, क्या इज इट रियली, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में काफ़ी टाइम लग रहा है ना. तो एक चिंता बनी हुई है कि इज इट रियली द सेम रिलेशनशिप दैट आई एक्सपेक्ट. 7 to 10 में जाने में डिलेज हो रहा है, यूनिवर्स डिलेज लेके आ रहा है, लेसन्स लर्न करना है, एक दूसरे को समझना है. नाउ द डिले इज हैपनिंग, द पीपल आर लाइक ओके, डिले है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि सच में ये मेरे लिए है कि नहीं है, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं कि नहीं, क्या ये डिसीजन ठीक है कि नहीं. तो यहाँ पे वो सारा वॉर बिटवीन हेड एंड हार्ट आप देख रहे हैं. तो आई होप दैट मेक्स सेंस. चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्विकली.
Guidance coming for the guy, for the girl. What is that he needs to surrender to make things work out, like 10 of cups. तो 10 of cups हमें यही बता रहा है कि नॉन एक्शन, बंदे को बोला है नॉन एक्शन करने के लिए. नाउ इज द टाइम टू बी स्टिल एंड नॉट एक्ट. सिंपली ब्रीद एंड फोकस ऑन योर पावर. लेट अदर्स कम टू यू. तो बंदे को बोला गया है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट बी काम. क्योंकि अगर मैं जिया की भी एनर्जी देखूं पहले वाली की, तो शी इज मोर लाइक शी इज टेकिंग हर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड टेक थिंग्स स्लोली. तो वहां पे हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होगा. तो बंदे को बोला गया है कि आप टेक इट ईजी करो. एंड बंदी को देख लेते कि क्या बोला गया है टू मेक दिस 10 ऑफ कप्स वर्क फॉर देम. 10 ऑफ कप्स इज डेफिनेटली नॉट, यहाँ पे चिंता बनी हुई है उससे रिलेटेड. बंदी को बोला गया है डिवाइन टाइमिंग. जैसे कि आप बंदी ये 7 से 10 जो मैंने बोला ना कि नहीं आ रहा है, 7 स्टेप तक दोनों अच्छे से आ गए यहाँ पे रिलेशनशिप में, हैप्पी डैप्पी गुड टाइम्स. बट 7 to 10 7 से 10 की जो जर्नी है डिफिकल्ट जर्नी है. ऑब्वियसली आप हायर क्लास में जाते हो, मैथ्स डिफिकल्ट होता है ना, तो यहाँ पे उतनी जल्दी से पास नहीं मिलेगा. इसमें टाइम करना स्पेंड करने का. तो जिया को बोला गया है सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग. कब होगा करेंगे तो हम चीज़ों को और पुश करेंगे, है ना. इंस्टेड ऑफ डिले के कारण आप अपने आप को डाउट करो, रिलेशनशिप को डाउट करो, यूनिवर्स को डाउट करो. इससे अच्छा है आप और भी सरेंडर करिए. हालांकि उसने सरेंडर कर दिया था, बट शायद दिल में अभी भी कहीं कुछ होगा, तो वहां पे कंप्लीट सरेंडर करने के लिए बोला गया है. ऑल राइट. तो ये गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय, फॉर द गर्ल, अभिषेक, फॉर जिया. व्हाट डज दिस मीन? मैं इतना कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ. आई विल जस्ट टेक 1 कार्ड्स. ओके. Make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy the manifestation. They want to manifest this 10 of cups energy. 10 of cups is anybody's manifestation. The lover's card is anybody's manifestation. तो कहीं ना कहीं विश का कार्ड उल्टा आया है. तो yes, manifestations तो चाहते हैं. Maybe this 10 of cups is actually a very couple kind of a card. But yeah, make a wish है. Is it right, not right, torn between mind and heart, वो चीज़ें हैं. तो अब बंदी के लिए बंदा का कार्ड क्या है? What is that? She can पॉजिटिव रहने के लिए बोला जाया है. क्यों? बिल्कुल सही है. जब भी देखो, अगर आप टिपिकल मैनिफेस्टेशन वाले में भी चले जाओ ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ आपको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग अफर्मेशंस करो, डिवाइन टाइम पे सरेंडर करो. मॉर्निंग अफर्मेशंस करो, डिवाइन टाइम पे सरेंडर करो. एकदम यही बोला जाता है. तो यहाँ पे वही है. आपको लग रहा है कि कब होगा कि नहीं होगा, बहुत डाउट्स हो रहा है यूनिवर्स पे, खुद अपने आप पे डाउट हो रहा है. सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग एंड फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट. यहाँ पे तो इसका ये है कि मेक अ विश. इफ शी विश, इफ यू कैन जस्ट मेक अ विश. Make a wish for this and it shall be granted, something like that. So I hope this अभी जिया का गाइडेंस आपको आने वाले 5th मई तक का गाइडेंस है, आने वाले वीक का गाइडेंस है. आई होप इट हेल्प्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय फॉर नाउ.